सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग इस बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दो गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसआरसीसी के लिए काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। मैंने हमेशा गाइस बताया, एक बार एसआरसीसी का मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को बताया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पूछे जाने हैं वो आपको अलजेब्रा था, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको 2 या 1 क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि एसआरसीसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराता है आपको, मतलब देता है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और गाइज दिस चैप्टर इज़ वेरी मच ईजी इफ़ यू नो द एवरी फार्मूला, ठीक है। इसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। मैं इसमें सारा डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट प्लस जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो सब सारे। और गैस अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपकी एसआरसीसी में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आती है तो एक भी गैस आपको मिस नहीं होगा। तो जो भी लोग चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि हम लोग को लेटेस्ट सारे कंटेंट्स आती रहती है। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट में आपको दी हुई है, ठीक है। तो चलो गाइज, और गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये सब सारे कोर्स देख रहे हो, महाराष्ट्र सीईटी, एसआरसीबी, जीबीओ, सीयूईटी, पीजी, जामिया एमयू, तो गाइज ये सब सारे कोर्स की डिटेल्स है बहुत ही कम प्राइस में। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, दिस इज अ क्रैश कोर्स गाइज, ठीक है। सारे डिटेल्स आप लोग पढ़ लो। बाकी अगर कॉल सब करना है तो उस नंबर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइज, देखो सबसे पहले गाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ना मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट होता क्या, तब गाइज हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले गाइज पहला फॉर्मूला होता है आप लोग को यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बेस होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये बेस है, ठीक है। अभी मैं गाइज आपको ड्राइव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो पूरा प्रूफ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं है गाइज, ठीक है। तो आप लोग कम टाइम है एग्जाम में। तो डिस्टेंस फार्मूला का पहला होता है कि अगर यहाँ पे कोई 2 लाइन रहता है, ठीक है, कोई 2 लाइन है, मान लो कि ये है पॉइंट ए है और ये बी है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, दिस डिस्टेंस। तो आपको वो क्या होगा, मान लेते ये x1 है, y1 है और ये x2 है, ये y2 है, मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी। तो यहाँ पे ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसके अंदर ऊपर में रूट अंडर होता है, ठीक है। और इसी में गाइस इसको डेराइव करके ये वाला फॉर्मूला आता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से डेराइव होता है, ठीक है। तो आपको इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है, इस वाले फॉर्मूला का, ठीक है। क्योंकि एसआरसीसी में यहाँ बीच से भी आपको क्वेश्चन देता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं कभी देता है कभी नहीं देता है, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पहला फॉर्मूला। दूसरी फार्मूला की बात करें, दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई रेशियो दिया रहता है, मान लेते हैं कि आपको कोई 2 पॉइंट है, मान लेते यही आप 2 पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई आपको कोई रेशियो दे दिया, मान लेते 2:3 है, ये अलग से बोला जाता है, ठीक है। ये रेशियो आपको दे दिया जाता है, इस दोनों के बीच का कोई मीट पॉइंट, एज एट अ मीट पॉइंट मान लो। तो उसका जब हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग सेक्शन फार्मूला की हेल्प से निकालते हैं। जैसे कि आप लाइन ये देख रहे हो, ठीक है। तो ये मान लो x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है, और इसके बीच का जो रेशियो दे दिया है वो आपको m/n दे दिया है, ठीक है। तो जो p और x और y का जो सेक्शन फार्मूला हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 m प्लस n, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसको भी याद करना है। और जब गाइस m और n जब इक्वल हो जाता है 1:1 के रेशियो में, तो वो सेक्शनल फार्मूला की यूज़ आपका मीड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। तब वो सेक्शनल फार्मूला क्या हो जाता है, मीड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। जब 1:1 यहाँ पे दोनों इक्वल रहता है m और n, जब रेशियो उसका इक्वल, बट रेशियो अगर मान लेते 2:3 जब इक्वल नहीं है तब हम लोग सेक्शनल फार्मूला का यूज़ करते हैं। बट अगर रेशियो 2:2 है, 1:1 है, सेम नंबर है, तो हम लोग मीड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। मीड पॉइंट का फार्मूला बहुत ईजी होता है, pxy क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये आपका मीड पॉइंट फार्मूला होता है। देन उसके बाद गैस हम लोग बातें को, सेंट्रॉइड आपको नहीं आता है सर से, बट मेरा काम है गैस बता देना कहीं आ जाए, बट ये कभी भी नहीं आया सर से। देखो बस देख लो यहाँ पे, अगर सेंट्रॉइड अगर आप ट्रायंगल पूछ लेते हैं कोई, इसका भी आपको यहाँ पे मीड पॉइंट फार्मूलास नहीं होता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ अगर ट्रायंगल आपसे पूछता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। ये आपको सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल होता है। उसके बाद हम लोग गाइस बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो आपका होता है स्लोप। स्लोप गाइस क्या होता है, स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, करते हैं हमेशा से। स्लोप को क्या करते हैं हम लोग, एम से। अब देखो स्लोप को निकालने का तरीका भी गाइस आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। स्लोप को निकालने का तरीका भी आना चाहिए। स्लोप बहुत तरीके से निकल सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन की सिचुएशन कैसे दी हुई है, ठीक है। मेरी बात समझना, पहला जो मेथड होता है वो स्लोप निकालने का, स्लोप बराबर होता है tan थीटा, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो वो आपको जब डिग्री में कोई वैल्यू दी रहती है, जैसे कि आपको यहाँ पे 45 डिग्री ऐसा कोई एंगल दिया, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और जब हम लोग कोई डिस्टेंस वाला इक्वेशन वाला फॉर्म दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का यूज़ करते हैं। ये आप लोग खुद समझ जाओगे जब क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। ये
सब आप खुद समझ जाओगे। और y बराबर जब mx प्लस सी होता है, जब आपका इंटरसेप्ट वाला फॉर्म आता है, ये आपको SRCC में काफ़ी पूछा गया है यहाँ से कॉन्सेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जब इंटरसेप्ट मीन्स आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है, वो y के ऊपर रहता है और m तो आपका स्लोप दिया रहता है, तो y बराबर mx प्लस सी हो जाता है। जब हम लोग जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। तो सिचुएशन बेस्ड जब आप मतलब जैसा सिचुएशन क्वेश्चन का रहता है उस हिसाब से आप यहाँ पे स्लोप का भी यूज़ करते हो। ऐसा नहीं कि आप इस फॉर्मूला से इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो। तो इसका गाइस तरह तरह के फॉर्म्स होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो आई होप। और एक होता है गाइस आपका जब जो चौथा मेथड होता है वो जब इस फॉर्मूला में रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहे, तो आपका स्लोप जो आता है माइनस ए बाई बी के फॉर्म में आता है। आई होप यहाँ भी समझ गए होगे। तो आपका वेराइटी ऑफ स्लोप फॉर्मूला होता है जो आपको याद करनी पड़ती है। ठीक, याद नहीं करो, बस देख लो कि हाँ बस ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को ऐसा यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो गाइस यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ये इसी का पार्ट है, बेसिकली स्लोप का ही पार्ट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? जब स्लोप आपका एम एक्स प्लस सी रहता है तो मान लेते हैं कि आपका ये जो लाइन आपका दिया हुआ है x1 है और y1 है, x2 है y2 है। तो हम लोग को m क्या निकाले हैं? मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको। तो m यहाँ पे जब स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है स्लोप का? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब उसी में आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, इस कोऑर्डिनेट का मुझे, इस पॉइंट का मुझे आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के देखो। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे? y माइनस y1 y m मीन स्लोप x माइनस x1। और जब हम लोग इस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस y2 और m x माइनस x2 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं SRCC में। तो जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चन से रिलेट करती है, मैंने यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया। अब हम लोग गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग खुद समझ जाओगे कहाँ पे क्या यूज़ होगा। देखो पहला आपसे 2024 में SRCC में पूछा गया था कि डिनोट द ओरिजिन है बाई ओ है, 2:1 है, बाई पी है और -1 और 2 बाई क्यू है। ठीक है, मतलब ये ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है ओ का, वो पी से है और एक क्यू से है। तो आर एन एस आपको मार्क दे दिया है एक्स वाई प्लेन पे और सच डेट ओवर है यहाँ पे। देखो इसका यूनिट भी दे दिया ओवर का और ओएस का। और आपसे बोला जा रहा है कि जो पी लाइज ऑन ओ आर है, मतलब मीड पॉइंट की तरह है। ठीक है, और क्यू जो है वो ओ एस के बीच में है। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ गए। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन बताना है आर और एस का। ठीक है, तो आई होप गाइज यहाँ तक क्वेश्चन समझे होंगे। जब आपको यहाँ पे डिस्टेंस बताना है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट में। उससे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें, ये जो आपका पी दिया, मतलब ये जो आपका ओ दिया हुआ है, ठीक है, ओ किससे है? 2:1/p और इसका क्या है यूनिट? ओ आर। ठीक है, ओ आर 30 यूनिट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो सकता है? यहाँ पे गाइज आप लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो आपका 2:1 है, मान लेते मैंने यहाँ पे k 2:1 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे 2k और k मान लिया। क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू नहीं मानोगे तो गाइस थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाता है, बट हाँ कांस्टेंट वैल्यू मान के चलोगे तो वो ठीक रहता है। तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैंने अभी जस्ट बताया ये वाला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको ए बी बराबर √AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्ट हैं, वो चीज़ है। डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे √अंडर लगा लो, इसका स्क्वायर 2k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू इसका कितना दिया हुआ है? 30 यूनिट वैल्यू दिया हुआ है, तो 30 यूनिट वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 30 हो जाएगा। तो ये आपका 5k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5k स्क्वायर बराबर 30 और ये क्या हो जाएगा? देखो k स्क्वायर तो ऑलरेडी कट जाएगा रूट, तो बचेगा आपको k √5 बराबर 30 है। तो k क्या आ जाएगा आपका? 30/√5 आएगा। तो 30/√5 आएगा तो कितना आ जाएगा? इसको आप अगर 6 × 5 करते हो तो 5 को मैं √5 × √5 लिख सकता हूँ /√5। ठीक है, तो 6√5 इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो मुझे बताना r मेरा कितना आ जाएगा दोनों का वैल्यू। ठीक है, तो 2 × 6√2 कितना हो जाएगा? 12√5 आ जाएगा। और ये तो k है ऑलरेडी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसका। ये तो आपका r का आ गया, फिर हम लोग s का निकालना पड़ेगा, क्योंकि q जो है वो s के अंदर है। क्योंकि आपको r और s का डिस्टेंस निकाला तो पहले कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ रहे होगे। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि, ठीक है, चलो एक सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया।
उसके बाद हम लोग एस का अगर निकालेंगे तो एस में क्या दिया हुआ है, एस में भी आपका -1 और 2 है, तो इसको मैं एम से कर लेता हूँ, ठीक है। तो एम है -1 और 2 जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -m और 2m मान लो, ठीक है। इसका भी हम लोग उसी से निकाल लेते हैं, -m का स्क्वायर हो जाएगा ये, सॉरी इसका अंदर आ गया ये, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस 2m का स्क्वायर बराबर 40 यूनिट था ना, 40 था आई थिंक, या OS 40 है, ओके। तो फिर यहाँ पे आप लोग निकाल लो, फिर वही है, रूट अंडर निकाल लो, m स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर बराबर 40, ये कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर बराबर 40, m स्क्वायर से रूट अंडर कट जाएगा तो m√5 इधर बचेगा 40, तो m कितना आ जाएगा 40/√5, ठीक है। तो देखो 8 × 5 होता है, तो 5 को मैं √5 × √5 लिख सकता हूँ /√5, तो 8√5 ये हो गया। तो एस पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा, -m और 2m था ना, तो -1 इंटू, तो ये आपको ऑलरेडी -8√5 आएगा, और 2 था 2m था, तो 2 × 8 = 16, ठीक है। तो 16√5 आएगा, ये चीज़ आपको यहाँ तक आ गया। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, आप लोग को निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस का बताया, तो हम लोगों ने आर निकाल लिया है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एस भी निकाल लिया है, तो बस और कुछ है नहीं। अब यहाँ पे एक और पेज में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग बाई डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो आप, ठीक है, बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसमें रूट अंडर लगा दो, ठीक है, ये बस था। तो x2 मेरा, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज मत करना, ये हो जाता है आपका x1 y1 हो जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा इक्वेशन हो जाता है आपका x2 और y2 हो जाता है। तो x2 - x1, तो x2 आपका क्या है यहाँ पे -8√5 है, ठीक है, -8√5 है, -x1 क्या है आपका 12√5 है, ठीक है, -12√5 ये हो गया, प्लस y2 क्या है आपका 16√5 है, -6√5 है, ठीक है, y2, ठीक है, 6√5, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो बस, कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो -8 और -12 कितना हो जाएगा, 20 होगा, तो आई थिंक 20 होगा, -20√5 होगा, तो अच्छा मैंने स्क्वायर इसका देना भूल गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 16 - 6 दिस विल बी 10, तो 10√5 ये हो जाएगा, ठीक है, 10√5 का हो जाएगा ये, ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी अगर 20 का स्क्वायर करोगे तो ये 400 ही आएगा वैसे, और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ऐसे छूट जाएगा, 10 10 100 और इंटू 5 ऐसे रहेगा ये चीज़। तो ये कितना आ जाएगा आपको 20,000, सॉरी 2000 प्लस 500, तो 2500 ये आएगा आपका। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 50 ये आएगा, तो 50 है क्या आंसर, देख लो, 50 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गाइज जरूर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगा, बट ये लोग करते नहीं है गाइज, ठीक है। मैंने देखा इनइक्वालिटी भी लोग करके नहीं जाते, तो नंबर कहाँ से आएगा एसआरसीसी में, क्योंकि एसआरसीसी गाइज आपको फोकस करता है अलजेब्रा ये सब पे ज़्यादातर, वो सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देने का यही गाइज जरिया है कि आपको हर कुछ पढ़ना पड़े, तो ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है, बस उसको आपको डिटेल में फॉर्मूला ये सब याद रखो, तभी गाइज कुछ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद रखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बनेगा, जस्ट लाइक मेंसुरेशन, जैसे मेंसुरेशन बनाता हूँ ना उस तरह ये भी है, ठीक है। ज्योमेट्री बनाओ या ना बनाओ, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ। दूसरा ये देखो 24 में ही पूछा था आपसे, सपोज m है, आपको n है, s है और t, आपको 4 इक्वेशन दे दिया है, मतलब 4 एक आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है पॉइंट, और a एंड b रिस्पेक्टिवली डिवाइड mn और st है 2:3 रेशियो, मैंने अभी जस्ट बताया था गाइज। और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी बताया, ठीक है, मैंने जस्ट अभी बताया इक्वेशन ऑफ लाइन का, ठीक है, अभी जस्ट मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन का आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। और मैंने ये भी बताया था कभी भी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है कोई चीज़ है, कभी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई चीज़, तो आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे सेक्शनल फार्मूला की यूज़ करना है। सेक्शनल फार्मूला का मतलब क्या मैंने बताया था अभी जस्ट देखो यहाँ पे, हाँ ये वाला मैंने बोला था ना, कभी भी कोई चीज़ अगर रेशियो में करती है, डिवाइड करती है m/n में, तो आपको यहाँ पर सेक्शनल फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद गाइज मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आपको क्या यूज़ करना है, आपको x - y - y1 और m x - x1, तो आपके पॉइंट के हिसाब से वो डिपेंड करेगा वो चीज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं,
ठीक है, इसको आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है इसका, ठीक है। चलो फिर मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, हाँ, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस n, ये रहा आपका, ठीक है, ओके। तो ये आपका रहा फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, m और n में लगाते हैं, ठीक है, m और n में पहले लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर s और t में लगाएंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे इसमें अगर लगाओगे तो पहला तो ये और ये ले लो पॉइंट, तो देखते हैं, चलो फिर, और इसको आप m मान लो, इसको आप n मान लो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो m क्या आपका 2 है, तो 2 इंटू x2 आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, आपको कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पे कि m क्या है एंड x1 क्या है, x1 y1 है, x2 है, ये y2 होता है, ठीक है। तो mx2 है यहाँ पे, तो mx2 क्या है, -1 है, तो -1 में कर दो ये, ठीक है। और देन आप क्या करोगे यहाँ पे, n आपका क्या है 3 है, तो 3 इंटू x1, तो 3 इंटू 1 करोगे भाई m प्लस n, तो 2 प्लस 3 ही करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर गाइज हम लोग बात करें यहाँ पे, ये अभी इस पॉइंट का हम लोग निकालें, ठीक है, अभी x2 का नहीं आया है इस पर, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपको, -2 प्लस 3 आ जाएगा बाई 5, तो 1/5 इसका आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा देकर आप इसका भी निकाल लो y2 वाला का, तो m क्या है आपका 2, तो 2 इंटू y2 क्या है आपका, y2 3 है, 2 इंटू 3 प्लस n इंटू x1, ठीक है, सॉरी y1, तो y1 आपका क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 कर लो बाई 2 प्लस 3, 6 प्लस 3 बाई 5, तो 9/5 ये रहा, तो इसका आ गया हम लोग को, ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग इसका निकाल लेते हैं नीचे वाले का, फिर हम लोग को s और t का भी निकालना है, ये आपको बेसिकली m और n पे था, ये दोनों कोऑर्डिनेट का, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं हम लोग, जस्ट वेट अ मिनट, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, s और t कितना था पहले वो देख लेता हूँ मैं, 2 और 7 और 0 - 4 है, 2 7 एंड 0 - 4 है, ठीक है, 0 - 4 है, और रेशियो था आपका आई थिंक 2:3 पे था, ठीक है। तो m x1 था, ठीक है, तो m आपका कितना है यहाँ पे, m इंटू x2, सॉरी m इंटू x2, ठीक है, m इंटू x2 प्लस, ठीक है, m² n क्या आपका 3 इंटू x1, 3 इंटू 2, ठीक है, बाई 2 प्लस 3, मैं कॉमा इधर ही दे देता हूँ, ठीक है, मैं नीचे का भी उसका भी निकाल ही देता हूँ यहीं पे, ठीक है। उसके बाद m इंटू y2, तो y2 आपका -4 है, फिर n y1, ये रहा आपका, फिर 2 प्लस 3 से निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 6/5 इसका आएगा, -8 इसका आएगा, तो -8 और -8 प्लस 21/5, तो कितना आ जाएगा, ये 13 आई थिंक होगा, तो 13/5 ये आ जाएगा, तो 13/5 इसका आ गया, ठीक है, तो 13/5 इसका आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप लोग को, मैंने बताया है कि इस क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का पूछ रहा है, आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का, ओके। तो मान लेते हैं गाइज, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग को इसको जो पूरा लाइन आया है, ठीक है, ये जो पूरा है हम लोग को ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इस पूरे को, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे लाइन मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जब भी लाइन अगर ए बी साहब से पूछ रहा है तो मान लेते हैं x1 है y1 है और x2 है y2 है, होता है ये, ठीक है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 होता है इक्वल टू m x माइनस x1 होता है ना, ये जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर में, ठीक है, ओके। ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग कोई इसमें स्लोप का भी ज़रूरी है, क्योंकि m आपका स्लोप होता है, ये बात ध्यान देना, m आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप निकालने का मैंने बहुत सारा फार्मूला आपको बताया है, तो जब स्लोप निकालने का बहुत सारा फार्मूला जब मैंने बताया है, तो m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है बाई
x2 माइनस x1, अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया था ये भी। तो y2 माइनस y1 निकाल लो, ठीक है। तो y2 माइनस y1 कैसे निकालोगे आप? पहला आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका y2 है, ठीक है, ये x है ना, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, ये आपका y2 है, तो y2 दिस इज टू बी x2 है, ये y2 है, मैं लिख ही देता हूँ, और ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सजा के, ठीक है, x1 y1, ठीक है, और इधर मैं इसको भी लिख दूँ ऐसे, ठीक है, x2 y2। तो y2 माइनस y1 13/5 माइनस 9/5, 13/5 9/5, और x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा 6/5 और 1 माइनस 5 1/5, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 13 है, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा ऊपर 4/5, और 6 में से 1 जाएगा 5/5, तो ऑलरेडी ये कट जाएगा, तो आपका 4/5 ही आएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन वाला फार्मूला, ये वाले से। तो इसमें निकालना है तो आप नीचे आ जाओ यहाँ पे, तो y माइनस y1 पे जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को पहला ही इक्वेशन का ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तो y माइनस y1 मतलब इसी का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, 1/5 और 9/5 पे। तो 1/5 और 9/5 इसी का हम लोग, क्योंकि ये 1 वाला, ये x1 है और ये y1, इसी का यूज़ से हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो y माइनस y1 तो 9/5, और स्लोप हम लोग क्या आया m आया 4/5, और x माइनस, ठीक है, x1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, जब सम करोगे तो ये आ जाएगा 5y माइनस 9, ठीक है, ओके। ऑलरेडी 5 वो कट जाएगा, ठीक है, नीचे, तो उतना आप लोग देख लेना, ठीक है। ये चीज़ है, कितना आ जाएगा ये फिर 5y माइनस 9 आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4/5 होगा ये, ठीक है। ये चीज़ आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो दोनों तरफ, तो ये 25 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 20x आप इधर कर लो, तो 20x, ठीक है, माइनस 25y, और 45 में से 4 जाएगा तो प्लस 41, तो ये आपको ज़ीरो आएगा, ठीक है। आंसर है क्या 20x माइनस 25y प्लस 4, 20x माइनस 25y प्लस 41, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देखो गाइज, मैं उतना नहीं बोलूँगा ये क्वेश्चन लेंथी है, बट फॉर्मूला के ऊपर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। बाकी देखो मैंने एकदम अच्छे से बता दिया क्या क्या फार्मूला यूज़ किया, स्लोप निकाला, फिर आपको सेक्शन फार्मूला से मैंने ये निकाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला, तो सबका ज़रूरत पड़ा है आपको। जो भी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, बिना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए गाइज आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में ही नहीं आएगा, कोई भी पढ़ाएगा तो, चाहे वो PY क्यों ना करा रहा हो। इसको बताओ कोऑर्डिनेट निकालना है, देखो डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग है 3:5, वही है गाइज, ठीक है, वही क्वेश्चन है गाइज। इसको कैसे करना है आपको, कभी भी डिवाइड करते हैं कोई लाइन को, आपको कैसे निकालना होगा। देखो मैंने आपको अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया है, क्या बताया मैंने वो देखो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक आपको फॉर्मूला बताया कि क्या था, आई थिंक y2 माइनस y1 था बाई x2 माइनस x1 था, ठीक है। अच्छा ये तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा 3:2 रेशियो आपसे पूछ रहे, सॉरी गाइस सॉरी। इसमें आप डायरेक्ट ये सेक्शन फॉर्मूला लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सेक्शन फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं, m और n मान लो, ये m और n क्या हो जाएगा आपका 3:5 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा m x2 हो जाएगा, तो 3 इंटू, ठीक है, ये x2 हो जाएगा 8 प्लस n इंटू 4 ये हो जाएगा, ठीक है, x2 x1, ये वाला फार्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये सेम फार्मूला mx2 mx1 बाई 3 + 5। उसके बाद क्या करोगे फिर, कॉमा दो, फिर यहाँ पे my2 कर लो, तो 3 इंटू 12 प्लस n आ जाएगा y1, ठीक है, 24 प्लस 20 8 8,
कितना आ जाएगा, 8 5 से 40 हो जाएगा, फिर 5.5 और 8 7 से 56, 5.5 और 7 आ जाएगा। बस कुछ नहीं था इसमें, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। 3:5 का रेशियो देखे, मैंने बोला था कभी भी रेशियो डिवाइड करता है तो आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े गाइस, चलो फिर। ठीक है, देन गाइज आपसे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट 5 है। तो गाइज इंटरसेप्ट वाला आ गया। मैंने इंटरसेप्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया था आपको, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था y बराबर mx प्लस सी, अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था ये बात। और आपसे बोल रहा है स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग, आपको ये चीज़ दिया हुआ है तो आप पहले यहाँ पे स्लोप निकाल लो। तो स्लोप आप हम इससे निकाल सकते हो, m बराबर आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है ये चीज़। तो y2 क्या आपका 2 है, तो 2 माइनस 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 ऑलरेडी 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 करोगे तो 5/2 ये हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कभी भी परपेंडिकुलर का केस रहता है, कभी भी परपेंडिकुलर का केस रहता है, वी नो इफ परपेंडिकुलर केस, तो m1 इंटू m2 क्या हो जाता है आपका, -1 हो जाता है। देखो मैंने आई थिंक लिखा है कि नहीं स्टार्टिंग में, पता नहीं मुझे। ठीक है, लिखा है कि नहीं आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गाइज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी परपेंडिकुलर का केस रहता है कि, ठीक है, कभी भी परपेंडिकुलर का केस रहे, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है कोई किसी भी लाइन पे रहे, और जब m1 और m2 क्या हो जाता है उसमें -1 पे डिनोट करता है जब परपेंडिकुलर का केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग का ये m2 निकाले अभी, तो हम लोग m1 था तो m2 कितना आया था 5/2 बराबर -1। ठीक है, ये चीज़ था आपको, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तब हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, बट जब इक्वेशन दिया रहा था क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो हम लोग -a/b के से निकाल सकते थे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट वो चीज़ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दी भी नहीं है ना, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दी भी नहीं, तो हम लोग एक m का वैल्यू निकाल लिए m2 का, तो हम लोग m1 तो निकालना पड़ेगा। तो m1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2/5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे y बराबर क्या निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m कितना आया आपका, ठीक है, तो m कितना आया आपका -2/5 आया। ठीक है, x प्लस सी कितना आया, c इंटरसेप्ट कर रहा है ना 5 में, तो वही c होता है आपका, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, y बराबर 0.4 x प्लस 5 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो। अब देखो गाइज यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे 2y है सर। अब देखो गाइज मुझे नहीं पता कि इसका ऑप्शन गलत है, बट मेरा आंसर ये सही है 2y। आई थिंक 2y, मुझे नहीं पता कि 2y कैसे आ रहा है, ठीक है, मैंने बहुत चेक किया है इसको बनाने वक्त, बट आई होप कि मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ गलत है, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, y बराबर -0.4 प्लस 5 है। ठीक है, बाकी आप सोच सकते हो, आई थिंक कभी कभी ऑप्शन से समय भी गलत होते हैं CMAT SRCC, तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में स्लोप होता है, कंफ्यूज नहीं करना गाइस, ग्रेडियंट में स्लोप होता है। स्लोप निकालने का भी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया, वाई m बराबर y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 था। ठीक है, तो आपका ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो y2 आपका क्या है 6 + 2t हो गया, 6 + 2t माइनस 4 x2 है 5 + 4t माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4 2 + 2t 4 + 4t, 2 कॉमन ले लो 1 + 2t। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, अच्छा 2t किधर में ले लिया, 1 + t हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ 4 ले लो तो 1 + t, तो ये कट जाएगा से 2 से 1, तो 1/2 आपका राइट आंसर आ गया। कुछ नहीं है गाइस, ये सब में फॉर्मूला याद रखोगे सब बनेगा, नहीं रखोगे तो कुछ नहीं बनेगा। फिर मिड पॉइंट आपसे पूछ रहा है, बहुत इजी है, x1 + x2 है /2 कर लो, फिर y1 + y2 है, मैंने जस्ट अभी सब कुछ बता दिया फॉर्मूला, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे इजी और कोई नहीं समझा सकता है गाइस आपको, प्रीवियस ईयर साथ में आपको कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है, वो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, खासकर एंड टाइम में। ठीक है, तो x1 कितना है आपका 5 है, सॉरी 3 है ना, 3 + 5/2, y1 कितना है 9, प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस हो जाएगा वो, तो 9 - 3 हो जाएगा वो /2, 8 हो जाएगा, 2 4 जा आ जाएगा, 9 - 3 जाएगा 3, तो आपको 4:3,
4:3 आपका राइट आंसर। तो ये आपको 2020 क्वेश्चन था। आई होप गाइज आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। एंड गाइज इतना करके जाना, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ आप लोग 4 के आओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक का वीडियो डाला है, जाकर देख लेना। और इसके बाद मैं और भी रिपीटेड क्वेश्चन लाऊंगा हर एक सेक्शन के। डीआई पे तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले, और भी काफ़ी सेक्शन और डीआई पे वीडियोज़ आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहना, लाइक करना गाइज, वीडियो को शेयर करना जो भी लोग एसआरसीसी दे रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम। चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फीडबैक और गाइज रिव्यूज़ आप लोग कमेंट में बताना है। कोई भी चैप्टर से प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप लोग क्वेरी आप रेज कर सकते हो। चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।